विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में अनूठी परंपरा निभाई जाती है। श्री महाकालेश्वर को वैशाख एवं ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी में ठंडक प्रदान करने के लिए पुजारी पुरोहितों द्वारा प्रति वर्ष मटकी के 11 कलश बांधे जाते हैं। इस बार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा 24 अप्रैल को है, लिहाजा इसी दिन गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर सतत जल धारा के लिए 11 मटकियां बनेगी। इन मटकियों से सुबह भस्म आरती से संध्या पूजन के पूर्व तक भगवान महाकाल को सतत जल धारा प्रवाहित की जाएगी। यह क्रम करीब 2 महीने तक रहेगा। पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा महाकाल के गर्भगृह में 11 मटकियां लगाई जाती हैं। इन सभी 11 पवित्र नदियों का जल भरा जाएगा। इन नदियों में गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, सोन, कावेरी, गोदावरी, महानदी, सरस्वती, शिप्रा और ब्रह्मपुत्र शामिल है। इन मटकियों के ऊपर इन नदियों का नाम भी लिखा जाता है, इसलिए इन मटकियों को गलंतिका कहा जाता है, जिनसे भगवान के शीश पर शीतल जल की धारा प्रवाहित की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा अनुसार वैशाख और मास और ज्येष्ठ मास में भगवान पर जलधारा का महत्व है और इनके ऊपर भगवान महाकालेश्वर की जलधारा की जो मटकियाँ होती है, जो मिट्टी की होती है, वो भगवान के मस्तक पर बांधी जाती है और उसमें सतत जल भरा जाता है। और ये जल जो होता है ये कोटि तीर्थ का जल होता है। इसमें 1000 नदियों का पवित्र जल है, इसलिए ये वैशाख मास में। एक बात और इसमें ये भी है कि जब भगवान गर्मी होती है तो गर्मी का मौसम है, गर्मी में शीतलता भगवान को चाहिए। शीतलता काहे से आती है? वो भगवान की जलधारा, और शिव जलधारा प्रिय, भगवान को शिव को जलधारा ही प्रिय है, इसीलिए भगवान के ऊपर ये मटकियाँ 2 मास चढ़ाई जाती है। और इसका बड़ा पुण्य होता है जल चढ़ाने से, जल पिलाने से, तो भगवान उसको कई गुना भक्तों को इसका फल मिलता है। इसलिए भगवान महाकालेश्वर पर ये मटकियों को धारण कराते हैं 2 मास। इसमें जो मटकियाँ रहती हैं उनका कुछ नाम लिखे जाते हैं, क्या कारण है उसका? ऐसा है कि पवित्र नदियाँ जितनी भी हमारे देश की है उनका एक मंत्र होता है। उस मंत्र को बोलकर जो कोटि तीर्थ का जल होता है वो जब उसमें हम लोग डालते हैं, पुजारी लोग, तो गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चर्मणवती वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, ख्याता, गया गंडकी, पूर्णहा, पूर्ण जलई, समुद्र सहित, ये जितनी भी नदियां हैं और समुद्र का जल है, ये सब एक जगह समुद्र में जाके समाहित होता है। ऐसा इस जल को सब मंत्र बोलकर उसमें हम मटकियों में ये कोटि तीर्थ का जल डालते हैं, जिससे ये भाव प्रकट होते हैं कि सारे देश की नदियाँ और हमारे समुद्र देवता का जल भी यहाँ भगवान महाकाल को अर्पण हो रहा है। इन मटकियों पे नाम भी लिखे जाते हैं कि? नाम जो उस पर लिख देते हैं, ये भावनात्मक नाम है, क्योंकि सब उसमें भक्तों को ये लगे कि इतने देश में हमारी पवित्र नदियाँ हैं जिनका जल यहाँ ला के चढ़ाया जाए। आपका नाम? महेश।